नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास पे चर्चा किया था। आज उसके आगे हम लोग जो आज का जो टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे और ये आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि जो भारत का जो संविधान निर्माण किया गया, जो भारत का संविधान बनाया गया, वह किन क्या प्रक्रियाओं के तहत लाया गया, किन किन प्रक्रियाओं के तहत बनाया गया है, जिसके तहत हम लोग आज आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों देखें तो भारत का जो संविधान निर्माण किया गया वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि वो संविधान सभा गठन किया गया था, उसकी मांग कैसे की गई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, आज हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की मांग। वो है संविधान सभा की मांग। भारत में जो संविधान निर्माण के लिए जो सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, उसकी मांग कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी मांग जो है वो भारतीयों की ओर से, अगर हम उसकी बात करें तो भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान जो संविधान सभा की मांग थी, सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग थी वह स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। वह स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। यानी जो संविधान सभा की जो सभा का गठन की जो मांग की गई थी वह सर्वप्रथम एक स्वराज पार्टी द्वारा कब की गई थी, तो यह 1934 में की गई थी। जो स्वराज पार्टी द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी, जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, वह 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। और 1934 में ही दोस्तों, 1934 में एम एन राय द्वारा इन्होंने क्या किया, एम एन राय द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन पर विचार किया गया था। एम एन राय द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था। तो एम एन राय द्वारा क्या किया गया था कि संविधान सभा के गठन के लिए विचार किया गया था। पहली बार एम एन राय द्वारा 1934 में एक संविधान सभा के गठन के लिए विचार किया गया था और संविधान सभा की जो मांग की गई थी पहली बार, वह स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। ये जो एम एन राय कौन थे, तो एम एन राय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एम एन राय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्हीं के द्वारा 1934 में पहली बार एक संविधान सभा के गठन के लिए विचार किया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। पहली बार 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार की गई थी। और अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1938 में पंडित नेहरू ने भारत में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए उन्होंने एक वयस्क मताधिकार के तहत चुनी गई संविधान सभा द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा था। क्या किया था
कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह 1938 में जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन करना था, उनका यह कहना था कि जो भारत का जो निर्माण किया जाएगा वो जिस संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, उस संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वह एक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उन्हीं के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा और उस संविधान में किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो ये प्रस्ताव रखा गया था, इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इसी को यह जो स्वीकार किया गया था, इसी प्रस्ताव को 1940 में से ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया गया था और इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था, इसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक क्रिप्स मिशन द्वारा भारत संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। क्या कि जो पंडित नेहरू द्वारा 1938 में जो प्रस्ताव लाया गया था, इसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक क्रिप्स मिशन द्वारा भारत संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो था, ये क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को जो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि उनका मानना था, जो मुस्लिम लीग का मानना था, उनकी यह मांग यह थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। जो भारत है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और उन दोनों के अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, उनका यह मानना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब ये इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया था उसको इन्होंने अस्वीकार किया और इनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर एक और प्रस्ताव लाया गया जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना ने क्या किया कि उन्होंने ये सब देखते हुए कि मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया था, जो क्रिप्स मिशन था, इन सब को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी संविधान निर्माण की योजना सामने लाई, मतलब मुस्लिम लीग के सामने एक ऐसी संविधान सभा की निर्माण की योजना लाई जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो इस प्रस्ताव के लिए मुस्लिम जो लीग थे वो मान गए। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। जब मुस्लिम लीग मान गए तो इन्हीं कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। वो नवंबर 1946 में संविधान सभा का एक गठन किया गया। तो यही जो संविधान सभा गठन की गई थी, इसी के तहत भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ वह इसी के तहत किया गया। तो अब हम इसके आगे भारत में जो संविधान सभा गठन किया गया था, इन्होंने भारत में संविधान का निर्माण किस तरह से किया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।